ही जवाब देता है क्योंकि डुओंग का न्यूटन के रूल्स के अंदर नहीं आता। इसके बाद वो तियानपिंग बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। डुओंग का आज आप सभी को एक और डेंजरस स्काई परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। इतना कहते ही वो बिल्डिंग के किनारे पर लगातार बैकफ्लिप लगाने लगता है। फिर वो स्केटबोर्ड पर हैंडस्टैंड करता है। इसके बाद एक साइकिल निकालता है और सबसे खतरनाक किनारे पर उसे चलाने लगता है। पूरे समय उसके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता। कमेंट सेक्शन में लोग घबराने लगते हैं, भाई रुक जाओ, सच में एक्सीडेंट हो जाएगा, ओह माय गॉड, दिल बाहर आने वाला है। लेकिन डुआंग का और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। वो बाइकल को व्हीली पोजीशन में उठा देता है जहां सिर्फ पिछला पहिया जमीन को छू रहा होता है। यह देखकर लोगों के सिर सुन्न होने लगते हैं। तभी अचानक कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे आए? यहाँ भीड़ लगाने की इजाजत नहीं है। जिस पर डुओंग का जवाब देता है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। गार्ड गुस्से में कहता है, किसने परमिशन दी? यहाँ से गिरोगे तो सीधा जान चली जाएगी, जल्दी यहाँ से निकलो। डुओंग का ऊपर से मान जाता है, ठीक है भाई, हम अभी जाते हैं। सॉरी दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन जैसे ही गार्ड्स पीछे मुड़ते हैं, डुओंग का हंसने लगता है। मुझे भगाना चाहते हैं? इतना आसान नहीं है। फिर वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, दोस्तों आज का सरप्राइज इवेंट है हाई एल्टीट्यूड पार्कोर, जिस पर उसके फॉलोअर्स और एक्साइटेड हो जाते हैं। डुओंग का मन ही मन सोचता है, अगर गार्ड्स मेरे पीछे भागे तो लाइक्स और फॉलोअर्स दोनों तेजी से बढ़ेंगे। इसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर निकले हुए डेकोरेटिव स्ट्रक्चर पर कूद जाता है। वो स्ट्रक्चर शतरंज की बिसात की लाइनों जैसा दिखता है और सीधा हवा में बाहर निकला हुआ होता है। गार्ड्स उसे देखकर कांपने लगते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन डुआंग को फिर भी मजा नहीं आता, जिस पर वो एक और दूर बने डेकोरेटिव प्लेटफॉर्म पर जंप कर जाता है। तभी अचानक उसका सेल्फी स्टिक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसी पल उसका हाथ भी फिसल जाता है। इसके बाद न्यूज ब्रॉडकास्ट शुरू होती है। आज तियानपिंग बिल्डिंग में एक फेटल फॉलिंग एक्सीडेंट हुआ है। एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद डुओंग के अकाउंट पर एक नया वीडियो अपलोड होता है जिसमें कोई कहता है, सभी फैंस को नमस्ते, मैं तियन डुओंग का परिवार वाला हूँ। आज शाम 6 बजे मेरे बड़े भाई का तियानपिंग बिल्डिंग से गिरने के कारण निधन हो गया। आज के बाद यह अकाउंट अपडेट नहीं किया जाएगा। यह सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। उधर मैं पूरे दिन की थकान के बाद घर लौटता हूँ। बिस्तर पर लेटकर वीडियो ऐप खोलता हूँ, लेकिन अचानक देखता हूँ कि अकाउंट कुछ अलग लग रहा है। क्या मैंने गलत अकाउंट लॉगिन कर लिया? मैं प्रोफाइल नेम देखता हूँ, पीस फ्यूनरल सर्विस। नहीं, यही तो मेरा अकाउंट है। मैं अभी सोच ही रहा होता हूँ कि तभी मेरी असिस्टेंट का फोन आ जाता है। हेलो बॉस, वो डुओंग का एडवेंचर वाला स्ट्रीमर सच में बिल्डिंग से गिरकर मर गया, लेकिन वो जियांगबेई सिटी में था। ये ऑर्डर काफी दूर है, अब क्या करें? जिस पर मैं कहता हूँ, जियांगबेई तो पड़ोसी प्रोविंस में है। हाई स्पीड ट्रेन से भी 4 घंटे लगते हैं और कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं सिर्फ अपने सिटी के ऑर्डर्स ही ले सकता हूँ। वैसे भी वो कमेंट मैंने सिर्फ सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया था। यह ऑर्डर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। मेरा वही वार्निंग कमेंट टॉप पर पहुंच चुका होता है। उसे 5 लाख लाइक्स और 30,000 रिप्लाईज मिल चुके होते हैं। वहीं डुओंग का एडवेंचर का अकाउंट भी 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच चुका होता है। लेकिन मैं सिर्फ सिर हिलाते हुए कहता हूँ, मरने के बाद फेमस होने का क्या फायदा? ये घटना सिर्फ एक बात साबित करती है, डेंजर से डरना सीखो और अपनी लाइफ की वैल्यू समझो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर दिखाई देता है। क्या तियन डुओंग के फ्यूनरल मिशन को एक्सेप्ट करना